नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन की कुछ नई आउटसोर्स भर्तियां निकल चुकी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पटवारी भर्ती है उसकी इस समय जो है वो क्या स्थिति है। और उसके अलावा जो आप जानते हैं कि स्टेट की आरडीजी बंद हो चुकी है, तो उसके बाद सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ये आप नया रिक्रूटमेंट नोटिस देख सकते हो। ये नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी है और 2024 में नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी जो था वो सबसे पहले हमें मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए देखने को मिली थी। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें ये वैकेंसी देखने को मिली और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी तक पेंडिंग थी। तो अभी जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिस आ चुका है, ये आप देख सकते हो। और इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू है वो मंडी में ही आपको देखने को मिलेंगे। वेन्यू यहाँ पे मेंशन है। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 11 फरवरी को इंटरव्यू होगा। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ओटीए की पोस्ट है, सीएचओ की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे है, फार्मासिस्ट की है, काउंसलर की है। तो ये सारी जो भी पोस्ट हैं इनके लिए जो है वो इंटरव्यू होने वाले हैं। बाकी अगर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग किसी को डाउट होगा तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, जहाँ पे भी जिस कंपनी के माध्यम से हमें पहले ये वैकेंसी देखने को मिली थी तो क्वालिफिकेशन उनमें ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो और अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ये पोस्ट पहले भी लगभग 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए एडवर्टाइज हो चुकी हैं। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरा डाउट हो सकता है कि क्या ये वैकेंसी सबके लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर हिमाचल से आप जा सकते हो और इस मतलब इन वैकेंसी के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो किन्नौर में ही होगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किन्नौर के ही इसमें जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑल ओवर हिमाचल के सभी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग किन्नौर में होगी। बाकी जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू है उस दिन आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट की जो है वो फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैबिनेट थी, तो कैबिनेट में जो मंत्री थे उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दी गई, जहाँ पे बताया गया कि आरडीजी बंद होने के बाद स्टेट की क्या स्थिति है और आगे आने वाले क्या क्या दिक्कतें हमें झेलने को मिल सकती हैं। जहाँ पे एक चीज़ थी नौकरियों से कि नौकरियाँ क्या दी जा सकती हैं, जो बहुत सारी इस यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी गई, लेकिन हम नौकरियों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बताया गया कि नई नौकरियाँ सरकार नहीं भर सकती है जिस तरह की स्थिति है। और अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में जो 2 साल से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, बिजली बोर्ड को प्राइवेट किया जा सकता है। जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है और सरकार को ये चीज़ें रिकमेंड करी हैं। अब सरकार का इस पे फैसला होगा कि क्या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है और क्या क्या इन चीज़ों में से सरकार फैसले लेगी, वो भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो आरडीजी थी उसमें लगभग वर्तमान सरकार ने उम्मीद रखी थी कि अभी साल का हमें 10,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से इसका बिल्डअप तैयार किया जा रहा था कि ये मिलेगा मिलेगा, फिर एकदम से बीच में बोला गया कि आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। कहीं ना कहीं सरकार भी जानती थी कि ये जो ग्रांट है वो बंद हो सकती है और वही चीज़ हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे सरकार का क्या जो रेवेन्यू है वो भी आप जानते हैं किस तरह से कर्ज की तरफ हिमाचल प्रदेश लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि अगले साल जो है वो जो हमारी लोन की लिमिट है उससे ज़्यादा हमें जो इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की स्थिति बन चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार क्या कड़े फैसले लेती है, क्या पूरी तरह से नौकरियों पे ब्रेक लगती है। और ऑलरेडी जो वैकेंसी अप्रूव है जो पिछले 2-3 सालों में अप्रूव करी गई हैं, क्या उनके लिए बजट रखे गए थे, क्या उनमें से
50% तक कटौती करके कुछ पोस्टें सरकार एडवर्टाइज़ करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जैसे कि पटवारी हो गया, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, जेई सिविल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जेओआईटी हो गया, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपने देखा कि नायब तहसीलदार हो गया, पटवारी में भी सरकार को रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को लेके आना पड़ा। तो इस स्थिति में क्या सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि ऐसे भी सिस्टम नहीं चलेगा। और ये चीज़ सरकार को भी देखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको जो स्टार्टिंग में जिनकी ज्वाइनिंग होगी एज ए पटवारी हो गया, एज ए जेई सिविल हो गया, एज ए नायब तहसीलदार हो गया, उनको आपको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इन पोस्ट के लिए बहुत सारे जो है वो पोस्टें अप्रूव करके रखी हैं। पटवारी भर्ती तो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है। पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न पिछले कल से आ रहे हैं कि क्या होगा, क्या इसकी स्थिति है। देखिए, अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पटवारी भर्ती रुक जाएगी, क्योंकि पटवारी भर्ती में ईजिली ज्वाइनिंग नहीं होगी। बहुत टाइम इस भर्ती में लगता है। आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 लाख से मतलब 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे हमें आवेदन देखने को मिले हैं। और इसका एग्ज़ाम करवाना भी इतना इजी नहीं होगा। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम चलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर जो है वो HPRCA रिकमेंड करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर उनकी जो है वो ट्रेनिंग होगी जो लगभग 9-10 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। तो इतने टाइम में जो है वो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन ईयर है ये भी कंप्लीट हो सकता है। तो हो सकता है कि 2028 में जाके ज्वाइनिंग हो पटवारी की। तो ऐसा नहीं है कि पटवारी भर्ती को सरकार रोकेगी, पटवारी भर्ती आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। और ये सब चीज़ें, बाकी जेओआईटी भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या वहाँ पे स्थिति हो सकती है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने कुछ भर्तियों की आज डिटेल डाली है, जहाँ पे मैंने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास कौन भर्ती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैंने जो था वो HPSSC हमीरपुर की 2022 की पेंडिंग वैकेंसी के बारे में बताया था। तो उसमें कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो गई थी कि वो भर्ती डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। तो ऐसा नहीं है, वो जो भर्ती है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन लगातार इंटीमेशन डाल रहे हैं पर्सनल डिपार्टमेंट को कि आप हमें बताइए कि क्या उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी RTA रिप्लाई पहुंच रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि स्टाफ उनके पास हो। तो वहाँ से उस चीज़ को भी पेंडिंग रखा गया है। बाकी ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वहीं पर एक ऑफिस खोल दिया गया है जिसका नाम रख दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पर्सनल से डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल पहुँचाने जितना ही काम है, लेकिन सरकारी काम आप जानते हैं कि कैसे होते हैं। तो ये स्थिति है। बाकी जो भी पटवारी भर्ती का मतलब अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ये भर्ती नहीं रुकेगी और जैसी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी पिछले कल से पहले, वैसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।